नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करने वाले। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नीति आयोग की छठी बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी राज्य के सीएम और यूटी के एलजी शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो कि केंद्र शासित प्रदेश बताए जाते हैं, उनके एलजी यहां पर शामिल रहेंगे। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बैठक में यूपी के सीएम योगी भी होंगे शामिल। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण और सर्विस इंडस्ट्री को लेकर के सीएम योगी आज चर्चा कर सकते हैं। तो बैठक के एजेंडा में कृषि, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण शामिल बताया जा रहा है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी बैठक में आज विचार विमर्श हो सकता है। तो नीति आयोग की बैठक में पहली बार हिस्सा लेगा लद्दाख। तो ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब लद्दाख भी इस बैठक में शामिल होगा, क्योंकि इसको जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उसके बाद से पहली ऐसी नीति आयोग की बैठक होगी जिसमें कि लद्दाख शामिल होगा। धारा 370 हटते ही इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद से अब ये यूटी के अंदर आता है। तो पंजाब के सीएम बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब के सीएम है, यानी सीएम अमरिंदर की हम बात कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल को सीएम ममता बनर्जी की भी बैठक में शामिल नहीं होने की खबर सामने आ रही है। तो इस पर जिस तरीके से ये चर्चाएं तेज हो रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसमें शामिल नहीं होंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल नहीं रहेंगी। तो नीति आयोग की बैठक होनी है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले ब्रिजेश, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि नीति आयोग की जो बैठक हो रही है इसमें ये सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल नहीं होंगे और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक है और इसमें यूं तो नियमों के मुताबिक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर शामिल होते हैं। इसके साथ ही इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो उनको भी इसमें न्योता दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया के तौर पर भी उन्हें वहां पर जो है बुलाया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, अस्वस्थता के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि उनकी जगह पर पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनप्रीत वो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जो सबसे अहम, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभी तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक वो इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रही, क्योंकि जिस तरह से अदावत जबरदस्त तरीके से पाले खींचे हुए हैं, अदावत तेज है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में बंगाल को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। उसके बाद ममता बनर्जी एक बार फिर नीति आयोग की इस बैठक से किनारा कर सकती है। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी नीति आयोग की, इससे पहले भी उन्होंने इसका जो है बहिष्कार किया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ममता बनर्जी के इसमें शामिल होने की संभावना लगभग ना के बराबर है और कैप्टन अमरिंदर अस्वस्थता के कारण शामिल नहीं होंगे। लेकिन कृषि आंदोलन भी इसके पीछे एक बड़ा वजह माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से कि अमरिंदर अस्वस्थ है, इस वजह से उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छोड़ दीजिए तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बार केंद्र शासित राज्य के तौर पर, नए राज्य के तौर पर अगर देखा जाए लद्दाख। ठीक ब्रिजेश, लेकिन जिस तरीके से इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग की इस बैठक में लगातार इस बार जो एजेंडा फिक्स किया गया है, कृषि, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, तो क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के केवल चर्चा रहेगा या और कोई मुद्दे छिड़ सकते हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बजट भी पेश हुआ था, तो ऐसे में क्या केवल यही मुद्दे रहेंगे? सुरभि, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय बजट पास किया, केंद्रीय बजट में जिस तरीके से सर्विस सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एजुकेशन, हेल्थ,
और ये तमाम वो सेगमेंट हैं जिसको लेकर के सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अब उन ऐलानों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी की जाएगी। राज्यों की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से राज्य केंद्र सरकार के इस बजट को न सिर्फ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे बल्कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अहम चर्चा होगी। और सबसे बुनियादी बात ये है कि चूंकि किसान लगातार आंदोलनरत है, इसलिए इस नीति आयोग की बैठक में किसानों की आय को दोगुना करने का जो एक प्राइम लक्ष्य 2022 में तय किया गया है, वो किस तरह से अचीव किया जाए, वो भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर नीति आयोग में नेक्स्ट ईयर प्लानिंग होगी। और किस तरीके से जो बजट के दौरान प्रावधान किए हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर के भी बात होगी। चलिए ठीक है ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि यह अनुमान कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, वही मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं रहेंगी, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो शामिल क्यों नहीं होंगी? क्या ये केवल चुनावी रंजिश की वजह से हो रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें देश के जो विभिन्न योजनाएं नीति आयोग की तरफ से चलाई जा रही हैं, चाहे वो किसानों को लेकर हो, बेरोजगारों को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, मानव संसाधन को लेकर हो, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर नीति आयोग की बैठक में आज चर्चा होनी है। हालांकि अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उनकी बड़ी अदावत चल रही है, क्योंकि वहां चुनाव होने हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर बंगाल में चल रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी वहां बड़े कार्यक्रम कर रही है। और जिस तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी की परेशानियां और हम कहें ठीक है। वैसे सवाल सीएम योगी को लेकर भी यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि नीति आयोग की बैठक छठी दौर की होनी है और ऐसे में अगर पीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश के लिए, क्या जब सीएम योगी भी मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जब शामिल होंगे इस बैठक में, क्या उत्तर प्रदेश का भी मुद्दा उठाया जा सकता है? क्योंकि वहां पर भी अभी चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से कृषि को बढ़ावा देने का जोर दिया जा रहा है, निवेश हो रहे हैं, तो क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर वो समस्या, हर वो चीज, वो योजनाएं जो उत्तर प्रदेश को जरूरी है, या बहुत सारे ऐसे मद हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाएं चल रही है, तो उनके मद में अगर धन की कमी है तो ये सारी चीजें अब तक कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसको लेकर, साथ ही साथ में और उत्तर प्रदेश की क्या जरूरतें हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मानव संसाधन को लेकर आज जो ये इसमें चर्चा होनी है, उसमें उत्तर प्रदेश की अपनी भूमिका क्या है, उसको अपनी जरूरतें क्या है, उसका प्रतिनिधित्व सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये वर्चुअली कार्यक्रम होगा जिसमें ठीक है, अध्यक्षता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके तो अगली खबर का रुख करेंगे। उन्नाव प्रकरण पर सीएम योगी का सख्त रुख सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मामले पर दुष्प्रचार कर माहौल खराब करने वालों पर सख्ती सरकार करेगी। यूपी सरकार ने साइबर विशेषज्ञों को सक्रिय किया है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की तलाश तेज हो गई है। तो बता दें, यूपी सरकार लगातार सख्त होती नजर आ रही है। वहीं अब उन्नाव प्रकरण पर सीएम योगी सख्त नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर जो दुष्प्रचार करने वाले हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने की सरकार ने आदेश दे दिए हैं। मामले पर दुष्प्रचार कर माहौल खराब करने वालों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो बता दें, यूपी सरकार ने साइबर विशेषज्ञों को इस मामले को लेकर सक्रिय कर दिया है। वहीं जो लोग भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं उनकी भी तलाश अब तेज हो गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले में दुष्प्रचार करने को जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। जो दुष्प्रचार मामले को लेकर माहौल खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ अब ये कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने साइबर विशेषज्ञों को भी सक्रिय कर दिया है। भड़काऊ पोस्ट जो डालेंगे उनके खिलाफ अब तलाश उनकी जारी हो गई है, तलाश तेज हो गई है।
प्रियंका गांधी वाड्रा का मुजफ्फरनगर का आज दौरा बताया जा रहा है और बाघरा गांव में किसानों को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस की किसान रैली को लेकर के प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बाघरा स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज में ये रैली होनी है। सहारनपुर और बिजनौर किसान महापंचायत में शामिल हो चुकी हैं प्रियंका गांधी। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नजर आ रही है। तो किसान आंदोलन को लेकर के सरकार पर लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा हमलावर भी रहती है। इस महीने अब तक 4 बार यूपी का दौरा कर चुकी है कांग्रेस महासचिव। तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसी को लेकर के तैयारियां एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं उसमें अपनी सियासी जमीन को तलाश सके। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो इसी वजह से अब बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो दौरा आज उनका रहने वाला है, दरअसल वो किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए लगातार वो जगह जगह के दौरे कर रही है। महापंचायतों में वो शामिल हो रही है और अब बाघरा गांव में किसानों को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सचिन जौहरी संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। और सचिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस बार जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के दौरे पर प्रियंका गांधी आज रहने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम उनका पूरे दिन का रहेगा? आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के जरिए जो है सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं अपनी चुनावी जो जमीन तराशने के लिए, और उसी को चलते आज मुजफ्फरनगर के शामली रोड पर स्थित बगरा में एक बड़ी किसान रैली हो रही है जिसमें जो है प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल रहेंगी और किसानों को संबोधित करेगी। जो यहाँ के लोकल नेता हैं, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक हैं, पूर्व विधायक हैं पंकज मलिक, उन्हीं के निर्देशन में नेतृत्व में ये पूरी रैली आयोजित हो रही है और एक बड़ी संख्या यहाँ पर किसानों की जुटने की अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे सचिन, क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि 2022 में अगर विधानसभा के चुनाव हैं तो उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से ये तैयारियां हैं? जी, पूरी तरह से ये चुनावी तैयारियां ही लग रही है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस किसानों को लेकर उनके साथ खड़ा होने का दावा कर रही है, उनकी बातें कर रही है, और आज ये किसान रैली, इससे पहले कभी यहाँ पे इस तरह की रैलियां नहीं की है इन्होंने, और आज जैसे लग रहा है तो चुनाव को देखते हुए ही ये बड़ी एक तैयारी लगाई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है सचिन, यानी कि ये अंदाजा लगाना बिल्कुल सही रहेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरीके से तमाम राज्यों से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में एक बार और कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से कि किसी भी तरीके से किसान वोट बैंक को साधा जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से यूपी में कोई जगह नहीं मिल रही है, कोई स्थान नहीं मिल रहा है, उसी को भुनाने की कोशिश किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस कर रही है और उसी को लेकर ये बड़ी रैली जो मुजफ्फरनगर में आयोजित की जा रही है, उसी में अपनी जो जमीन है वो तराशने की कोशिश करेगी कांग्रेस। ठीक, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2022 विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से ये कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि सियासी जमीन किसी भी तरीके से तलाशी जा सके। खबरों का रुख करेंगे लखनऊ से। पुष्प प्रदर्शनी और चित्रकला प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया है। पद्मश्री एससी राय पार्क महानगर कपूरथला में कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा कार्यक्रम में उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अभिकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। कल शाम 4 बजे मंत्री आशुतोष टंडन कार्यक्रम का समापन करेंगे। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ में पुष्प प्रदर्शनी और चित्रकला के प्रतियोगिता का आगाज होगा। पद्मश्री एससी राय पार्क महानगर कपूरथला में कार्यक्रम होना है। डॉक्टर दिनेश शर्मा कार्यक्रम में उद्घाटन करेंगे। कल मंत्री आशुतोष टंडन कार्यक्रम समापन करेंगे। और अब खबर मथुरा से। दरअसल सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो कार और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बदायूं से बालाजी जा रहे थे सभी कार सवार। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है। राय क्षेत्र के गांव कोयल रेलवे फाटक के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और कार और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से खबर सामने आई कि सड़क हादसे की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, तुरंत ही इस मामले में संज्ञान लिया गया और जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदायूं से बालाजी जा रहे थे सभी कार सवार।
तो उस दौरान ही यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया है। राय क्षेत्र के गांव कोयल रेलवे फाटक के पास की घटना बताई जा रही है। तो यह हादसा मथुरा का बताया जा रहा है। मथुरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यानी कुल 7 लोग इस कार में सवार थे और 7 में से 4 की जान चली गई है, तो वहीं 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद से घायलों को इस कार में जो लोग घायल हुए हैं, कार सवार जो लोग बताए जा रहे हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है इस हादसे में और सड़क हादसे की वजह से इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। बदायूं से बालाजी जा रहे थे सभी कार सवार। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गगन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा मामला बताया जा रहा है, आखिर ये किस वक्त हादसा हुआ और जो 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी हालत में सुधार है या नहीं? बता दूं आपको कि बदायूं से ओमनी कार से बालाजी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। श्रद्धालु दौरान एक ट्रक खड़ा हुआ, तेज रफ्तार में ओमनी कार ट्रक से टकराई और मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। 3 लोग घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया है और उनका उपचार जारी है। सभी हालत स्थिर बनी हुई है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। जी चलिए ठीक गगन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मथुरा की खबर आपको बता रहे थे, जहां पर घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई है, तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में 2 लोगों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विकास, शिवम, आकाश और दीपू को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में एक अन्य आरोपी विशाल की तलाश अभी भी जारी है। 5वें आरोपी की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई है। आरोपियों ने गोली और चॉपर से 2 लोगों की हत्या कर दी थी। तो बता दें, कानपुर में जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, पुलिस की तरफ से अब विकास, शिवम, आकाश और दीपू नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के मामले में 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, वहीं 5वां आरोपी विशाल की तलाश अभी भी जारी है। 5वें आरोपी की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई है। आरोपियों ने गोली और चॉपर से मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण। रामजी शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रामजी, ये मामला हमारे सामने आया है जहां पर 2 लोगों की गोली मारकर और चॉपर से मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, नवाबगंज थाना क्षेत्र में देर रात 2 युवक रवि और राजकुमार की गोली मारकर व चापर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में सबसे तेज घटना है कानपुर पुलिस विभाग रख दिया था और आरोपियों की गिरफ्तारी का जबरदस्त प्रेशर था, जिसको लेकर के कानपुर की जो डीआईजी ने जो टीम बनाई थी, उस टीम के तहत 4 आकाश और दीपू, शिवम और आकाश, दीपू सदस्य जिला पंचायत सदस्य है और इस पर संरक्षण जो हत्यारोपी उन पर संरक्षण देने का भी आरोप था। पुलिस ने 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जो एक आरोपी जो विशाल है, जो अभी फरार चल रहा, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस की 3 टीमें लगाई गई है। सही कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत सदस्य का दबाव था, जिसके संरक्षण पर जो वहाँ के दबंग थे वर्षक कायम करते हुए लगातार घटना पर ध्यान दे रहे थे, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और एक आरोपी विशाल है। जी राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।